अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 के यूनिट 1 को कर रहे हैं और अब हम इसमें यूनिट 1 के जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है इसके सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, आइए देखते हैं। वो जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें होता क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर में? कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन है, अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता क्या है कि जो क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। नाम से भी जाहिर है कैसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। यानी हम जानते हैं कि a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर इसको कहा जाता है। ठीक है, या एक्स वाई ले लें या कोई भी वेरिएबल्स ले लें, ये इसको इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस है तो यहाँ पर 2ab की टर्म में माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस 2xy। ये थ्री टर्म्स जो हैं ये इनक्लोज्ड हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, इनक्लोज्ड हो सकती हैं किस में? कंप्लीट स्क्वायर में। ये थ्री टर्म्स इनक्लोज्ड हो सकती हैं कंप्लीट स्क्वायर में। तो यहाँ भी हमारे पास थ्री टर्म्स होती हैं और इनको हमने इनक्लोज्ड करना है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। ऐसा क्यों करना है? ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी ज़्यादा इजीली हो जाता है जब हमें ये थ्री टर्म्स नज़र आ रही होती हैं। ये थ्री टर्म्स नज़र आ रही होती हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रही हैं या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रही हैं, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर में आ सकती हैं। जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर में आ गई तो इसका मतलब है कि हमें दो फैक्टर्स मिल गए। जैसे ही ये इस फॉर्म में हमें मिल गया तो इसे हम दो फैक्टर्स लिख सकते हैं, एक बार a प्लस बी और दूसरी बार भी a प्लस बी। या फिर x प्लस वाई कंप्लीट स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, तो हम इसे x प्लस वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही तो हम चाहते हैं कि फैक्टर्स करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना होता है, हमने फैक्टर्स लेने होते हैं और उन फैक्टर्स में से हमने रूट्स लेने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं होगा, दूसरे वेरिएबल की जगह पर कोई कांस्टेंट ही होगा। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक इसका मेथड दिखा देती हूँ जो आपकी बुक में भी है, लेकिन कुछ इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है। मैं पहले आपकी बुक में दिखा दूँ कि क्या है। ठीक है, आपके पास ये देखिए, आपकी बुक के पेज नंबर 5 पर, ये पेज नंबर 5 पर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, वो कह रहे हैं कि आपकी जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट उसमें क्या होना चाहिए कि डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ़ इट इज़ अदर देन 1। हाँ, यानी कि हमें 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ हमें 1 चाहिए, उसका कोई भी कोफिशिएंट है तो हम उस पर डिवाइड कर लेंगे और 1। तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ मैं अभी आपको पेपर पे दिखाती हूँ। सिर्फ आपको ये मकसद था कि आपकी बुक में ये मेथड कहाँ पर है और क्या लिखा हुआ है इसमें। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, ये यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कांस्टेंट टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बुक में कह रहे हैं कि स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो x है यानी कि ये जो x होता है, x की का कोफिशिएंट उसका हमने हाफ लेना है और फिर उसका स्क्वायर, उसको ऐड करना है बोथ साइड्स पे। ठीक है, किसके? वो इक्वेशन जिसका हम कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके गए हैं। क्या कह रहे हैं बुक में, ये देखिए कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड स्क्वायर टू बोथ साइड्स, उस स्क्वायर को बोथ साइड्स पे ऐड कर लेना है। राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब वो जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन रह गई है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। कैसे, ये देखिए, ये वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाता है, राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी है हमने उसे सिंप्लीफाई कर लेना है और इस तरह से हमारे पास x के रूट्स मिल जाते हैं। ये सारा मेथड क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको अब हम पेपर पे देखते हैं। एक बार इस सारे
एक बार इस सारे का वो जो आपकी बुक में ये मेथड है इस सब का मैथमेटिकली रिव्यू देख लीजिए। ये अगर a 0 के इक्वल नहीं है देन डिवाइड द क्वाड्रेटिक बाय a से डिवाइड करने का क्या मतलब, यहाँ पर कोई a नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो हमने उसे डिवाइड कर देना है उसी नंबर पर, यानी a जो भी है, 2 है, 5 है, हमने पूरी इक्वेशन को उस पर डिवाइड कर देना है। मकसद क्या है, यहाँ हमें 1 चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ पर कांस्टेंट नहीं चाहिए, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने a पर डिवाइड कर देना है, कोफिशिएंट 1 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप है हमें c कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ ले जाना है। थर्ड स्टेप क्या है कि ये जो b है इस b का हाफ लेना है और उस हाफ का स्क्वायर वो जो भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 है तो 4/2 क्या मिलेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर हमें यहाँ भी ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना है। क्या करना होगा, हमें b का हाफ और उसका स्क्वायर भी, ये चीज़ ये टर्म हमने ऐड करनी है अपने इस इक्वेशन में, इधर भी और इधर भी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आंखें बंद करके आपने ये x और ये b/2 और यहाँ का प्लस या माइनस जो भी है वो ये लिख लेने के बाद इसे एनक्लोज्ड कर देना है स्क्वायर में और यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है तो अब क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ले लेंगे। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये टर्म जो भी बन रही है 2, 3 जो कुछ भी, या 3/2 या कुछ भी, ये कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा तो x के दोनों रूट्स हमें मिल जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और जिस तरह से हमने कहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 1 चाहिए तो ऑलरेडी 1 है, हमें कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाना है, वो +40 हो जाएगा। इसके बाद स्टेप क्या है, इसके बाद है कि b/2 बोथ साइड, b/2 और फिर उसका स्क्वायर, b/2 और उसका स्क्वायर, ये बोथ साइड्स पे हमने ऐड करना है। इस केस में हमारे पास b है 6 और 2 इस पे डिवाइड कर दें और इसका स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करें। क्या मतलब है कि हमें 3 का स्क्वायर यानी कि हमें 9 बोथ साइड्स पे ऐड करना है। ठीक है, मैं इस तरह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म करने की बजाय मैं ये b/2 वाली फॉर्म ही लेती हूँ ताकि हमें कंप्लीट स्क्वायर लेना आसान हो जाए। x² + 6x और +6/2 स्क्वायर इस तरफ भी ऐड किया है, 40 के साथ 6/2 स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x² + 6x प्लस यहाँ पर है 3 स्क्वायर और यहाँ पर भी 40 + 3 स्क्वायर, यहाँ पर 9 कर लेते हैं। इसे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ से x, यहाँ से 3 लेना है, यहाँ से प्लस साइन लेना है, x यहाँ से 3 और यहाँ से प्लस साइन, x + 3 कंप्लीट स्क्वायर और 40 + 9 49। नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे, x + 3 स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट लिया है, इस पर भी बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ से हमें मिल रहा है x + 3 और यहाँ से हमें मिल रहा है +-7। नेक्स्ट स्टेप में x = 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 3 + 7 भी और -7 के साथ भी 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 रूट्स हमें मिल गए, एक मिल रहा है 10 और दूसरा रूट हमें मिल रहा है -4। हैंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, हैंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 10 और -4।